पटना शुक्ला के लिए ट्रेलर बहुत ऑसम है। रवीना जी तो सबसे पहले बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है जब आप इस लॉयर का किरदार आपने हम कभी ये आपको पहली प्राइम बार मिनिस्टर के अंदाज में देखते हैं एंड नाउ आप लॉयर के अंदाज में देखते हैं। ये पहली बार है जो मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मैंने पहले कोई कोर्टरूम ड्रामा की फिल्म या शो की नहीं है। ये पहली फिल्म है जिसमें एक कोर्टरूम ड्रामा का और एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कोर्टरूम ड्रामास एंड क्राइम थ्रिलर्स। दीज आर टू ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स जो मैं बार बार देखना चाहती हूँ। अनुष्का जी आप कुछ बताना चाहेंगे आपके इस किरदार के बारे में, ये जो ट्रेजेडी हुई आपके साथ इस किरदार में बहुत सारा मैं रिंकी कुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और रिंकी कुमारी एक रिक्शा वाले की लड़की है और एक ब्राइट स्टूडेंट है जिसका ये कहना है कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 99.9% मार्क्स ले आई मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे 60% मार्क्स हैं, बट ये जो 60% मार्क्स है वो मैंने कमाए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है और ये कोई भी पैसे देकर या कोई भी स्कैम करके मुझसे ये नहीं छीन सकता। सो आई थिंक ये उस लड़की की कहानी है जिसके लिए शायद 10,000 रुपये भी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे इंसान के लिए उससे उसकी मार्कशीट, उसका पूरा फ्यूचर वो छीन लेना तो ये उसकी कहानी और उसकी लड़ाई की बात है, जहाँ वो कह रही है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे नहीं पता मुझे किससे लड़ना है पर मुझे लड़ना है। ओके रवीना जी तो आप फर्स्ट टाइम है ये आपका लॉयर के किरदार में, आप तो बताइए कि पर्दे पर आप जब से आप देखते आ रहे हैं फिल्म की दुनिया में, तो आप जमाने से किसे आप आपका इंस्पायर मानती हैं कि ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं लाइक लॉयर के किरदार में एंड उनसे आप आई थिंक प्रोफेशनली फिल्म्स के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन पर्सनली कहूँगी कि आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। मेरे ताया जी एक प्रोसिक्यूशन लॉयर थे मध्य प्रदेश में। मेरे ग्रैंडफादर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जज रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती थी, तो बचपन से उनको देखा है लॉ करते हुए। एंड इसलिए मेरी ऑलवेज एक रुचि थी लॉ में। एंड उसके अलावा तो मेरे हस्बैंड बोलते ही हैं कि मैं डिबेटिंग इतना अच्छा करती हूँ, आर्ग्यूमेंट इतने अच्छे देती हूँ कि मुझे तो लॉयर ही होना चाहिए था। तो बिसाइड्स ऑल दैट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग। रवीना जी मुद्दे पर आपकी डिबेट होती है वैसे तू घर आ बता दीजिए। रवीना जी मतलब कर्मा का जादू तो उतरा ही नहीं, दूसरा जादू बिखेरने आ गई, कैसे मिला, हाउ डिड यू मैनेज? आई थिंक जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि हर एक किरदार हम लोग के अंदर एक मल्टी फैसेटेड इंसान होता ही है। हमारे ऊपर है हम अपनी पर्सनालिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप सोचने जाएं तो हर एक एक्टर में और हर एक इंसान में कहीं ना कहीं एक किसी किरदार का भाग ज़रूर एग्जिस्ट करता है, वो है आपके अंदर। उसको कैसे लाना और उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप करना। तो आप अगर देखेंगी इंद्राणी कोठारी की पर्सनालिटी तन्वी शुक्ला जी से बहुत ही अलग है, और KGF में रमिका सेन की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अलग थी। और आप ऐसे ही अलग अलग किरदार, अभी आप अरण्या की बात करेंगे तो वो जो पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर थी उनकी पर्सनालिटी इन तीनों से ही बिल्कुल अलग थी। तो पर कहीं ना कहीं मैं भी उनमें हूँ और कहीं ना कहीं उनका भाग भी मुझ में है। आप मतलब जब हिंदी फिल्में करती थी तो नंबर 1 पे थी, बाद में पद्मश्री मिला आपको, तो पद्मश्री रवीना टंडन, और अभी जब आपको OTT का ऑफ़र आया तो कितना मतलब कितना कश्मकश रहा दिल और दिमाग में? आई थिंक जब अरण्या करने के समय मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही एक अगर किरदार उठाऊंगी तो कुछ हटके तो बहुत अलग होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग किरदार उठाऊंगी जो मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है उस तरीके का रोल। तो जब अरण्या का ऑफर आया मेरे पास और दूसरे बहुत सारे किरदार आए निभाने के लिए, पर वो इतने अलग नहीं थे, वो सेम थे जो आप बोलते अच्छा रवीना वही शहर की लड़की कर रही है या वही बॉम्बे की लड़की हाई सोसाइटी टाइप के रोल्स थे, वही सेम देखने को मिलता। तो जब इसलिए पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्ट्रेस का मुझे आया किरदार करने के लिए, वो भाषा के साथ, वो लहर के साथ, वो एक एक्सेंट थोड़ा डाल के, तो मुझे बहुत मज़ा, एक चैलेंज था मेरे लिए करने के लिए। एंड फिर उसी एक्सट्रीम में रमिका सेन किया, उसी एक्सट्रीम में इंद्राणी कोठारी किया, उसी एक्सट्रीम में पटना शुक्ला कर रही हूँ। तो अभी आपके चॉइस फॉर द फिल्म एंड द OTT हैज़ सम गाइडलाइन कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे कुछ है? नो देयर इज नो गाइडलाइन। मुझे पसंद आनी चाहिए एक स्टोरी, और ये पटना शुक्ला की कहानी है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आई थिंक मैं हूँ
प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो हम उम्र के हैं और दोनों ही छात्र हैं, तो ऐसे ही लगता है कि कि इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री फॉर श्योर, कि हम लोग तभी भी थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका क्या जो जैसे रिंकी कुमारी की कहानी है उसमें कि उनके फादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगा दी अपनी बेटी को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो ज़िंदगी भर, और वो उससे उसका फ्यूचर जब छीना जाता है तो सिर्फ एक लड़की की कहानी और उसके फ्यूचर की बात नहीं है, लेकिन एक आम इंसान की भी बात है कि वो कैसे लड़े, वो किसके पास जाए लड़ने के लिए, हाउ डज दैट वन कॉमन मैन फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, सो दैट इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट। बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म है, इतनी हेवी इंटेंस भी नहीं है कि दुखियारी सारे रो रहे, मैं रो रही हूँ, ये रो रही है, कुछ ऐसा नहीं है, पर एक आशा देती है ये फिल्म, एक होप देती है, एंड उसी होप के साथ हमने ये फिल्म बनाई है कि हमें इतनी हेवी फिल्म भी नहीं बनानी कि लोग देखेंगे यार ये क्या बना दिए, लोग भी रोना धोना है, पर एक नाइस ब्रीजी हैप्पी फिल्म जहाँ होप है, जहाँ लोगों के लिए एक आइडिया है कि भैया तुम भी शायद ये लड़ाई लड़ सकते हो। आपने That's खान it, फैमिली that's it, that's it. उनको One- लास्ट क्वेश्चन पूछ के रख करते थे। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जो आपको बताया पद्मश्री रवीना टंडन जी के साथ इसमें शेयर करना है, जो पक्षी उसे गोली मारती है, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, आपको बस I was- excited- नहीं, आई वाज गेटिंग ऑन माय आर्म्स कि किस तरीके से अखियों से गोली से मैं मुझ पे लग भी जाए और मैं बच भी जाऊँ, बट आई थिंक अपने आप में मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं वो उस बात सुनना ही, और आई थिंक अभी उनके साथ बैठ के ये करना और आप लोगों के साथ थैंक यू फॉर कमिंग, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जर्नी ना सिर्फ एक्साइटिंग रही है बल्कि ये भी समझने को मिला कि कितना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिल गई है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर शी हैज सीन सिनेमा चेंजिंग, शी हैज सीन बॉम्बे वर्ल्ड चेंजिंग, सो आई थिंक वो सब सीखना, बट ऑल्सो एज ए ह्यूमन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि उनसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत कैसे है, मुझे लगता है जो इंसान अंदर से इतना खूबसूरत होता है ना, एंड यू ग्लोज कि आप रह नहीं सकते कि वो सामने से भी खूबसूरत है, so it's like that. I'll take her question. Okay. Ravina ji, you had worked with Khan family before. So now Arbaz has turned the producer. तो कैसा experience रहा? Salman used to come on Arbaz is one set. of the nicest producers which we both can vouch Yeah. with. Such a lovely person to work with, and हम लोग बहुत सालों से मित्र भी रह चुके हैं, लेकिन वो तो चलो मेरे फ्रेंड हैं इसलिए, पर आई थिंक इवन फॉर पीपल whom he's not met, he's a wonderful person and we both sincerely wish him all the best and all the success for even Patna Shukla and all that he does. Thank you Thank you. everybody for coming. Please do watch 29 मार्च को Disney Plus Hotstar पर Patna Shukla. Thank you. Thank you so much.